आज की हमारी कहानी का नाम है माँ की ममता का कर्ज। राहुल जो कि अपने जीवन में काफ़ी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ आज जो कुछ भी मेरे पास है, जिस भी सफलता की बुलंदियों पर आज मैं पहुँचा हूँ, वो सब आपकी ही देन है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूँ आपने जो भी प्यार मुझे दिया है, मैं उसका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ हैरान हो गई और फिर बोली, नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था। जो भी किया वो अपनी संतान के लिए किया। लेकिन राहुल बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो कुछ भी मांग सकती हो। बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे तुम सो सकते हो क्या? यह बात सुनकर राहुल बोला, बस इतनी सी बात है तो आज रात मैं आपके साथ ही सोऊंगा। और जैसे ही रात में राहुल अपनी माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक लोटा पानी ले आती है। जहाँ वह खुद सोई थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी राहुल की तरफ भी चला गया और फिर नमी से राहुल को कष्ट महसूस होने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने थोड़ा और पानी डाल दिया, जिससे दूसरी तरफ भी नमी महसूस होने लगी। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में लोटा देखकर बहुत गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीला कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो, जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी, केवल एक रात के लिए गीले में नहीं सो सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातें सुनकर अब राहुल की आंखें खुल गई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने न जाने कितनी रातों को मेरे खुशी के लिए ऐसे ही गीले बिस्तर पर गुजार दिए हैं, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकाया जा सकता है? अब वह अपने किए पर शर्मिंदा था।